पिछले 4 महीनों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की स्वर्गीय श्री चंद्रदेव तिवारी मार्ग की दुर्दशा बनी हुई है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं कि उपरोक्त सड़क का कितना बुरा हाल है, लेकिन इस सड़क के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से उपेक्षित रवैया अपनाया हुआ है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह सड़क कितनी बुरी तरह से जर्जर है और टूटी हुई है। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होने के पश्चात से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और वह बुरा प्रभाव इस रोड पर दिखाई दे रहा है। करीब 4 माह से यह सड़क इसी तरह से टूटी, ऊबड़ खाबड़ और जर्जर है, जबकि इस सड़क का नाम स्थानीय सांसद या उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी के पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रदेव तिवारी जी के नाम से है। उसके बावजूद इस सड़क के निर्माण कार्य पर दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपरोक्त सड़क पर सीवर लाइन डालने के लिए यह खुदाई की गई थी, लेकिन करीब 4 माह से अधिक का समय हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सड़क पर अभी भी सीवर लाइन डालने का काम पूरा नहीं हुआ है और सड़क पिछले 4 महीनों से इसी तरह से टूटी हुई है। हज़ारों लोगों को प्रतिदिन इस सड़क से निकलना होता है और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नवगठित दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक इस सड़क के निर्माण पर अथवा इस सड़क में सीवर लाइन डालने के कार्य को पूरा करने में कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ रही है और इसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हालात यह है कि इस सड़क के साथ मौजूद लक्ष्मी विहार कॉलोनी भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस रोड के साथ जो नाली बनाई गई है उस नाली में मलबा भरा हुआ है और इसीलिए लक्ष्मी विहार कॉलोनी से निकलने वाला गंदा पानी इन बड़े नाली में नहीं आ रहा है और वह कॉलोनी की विभिन्न गलियों में भर रहा है। स्वर्गीय श्री चंद्रदेव तिवारी मार्ग पर भी पूरी तरह से यह गंदा पानी भरा हुआ है और सड़क से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस गंदे पानी में मच्छर की पैदावार भी हो रही है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को भी जन्म दे रही है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड पिछले 4-5 महीनों से यूं ही लापरवाही बरता हुआ है और जल बोर्ड की इस लापरवाही का खामियाजा हज़ारों लोग भुगत रहे हैं। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के पश्चात से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर ब्रेक लगी है और इसका नतीजा आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी विहार कॉलोनी से प्रतिदिन निकलने वाला गंदा पानी बड़े नाले में नहीं मिल पा रहा है और वह इसी तरह से कॉलोनी की विभिन्न गलियों में भर रहा है। यह एक अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट के बेसमेंट में गंदा पानी जाकर यूं ही जमा हो रहा है। जो इस आदेश भारद्वाज जी, दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को इससे कितना फायदा हुआ? संघर्ष जी, सच्चाई ये है कि नई सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की समस्या जो पहले थी उससे ज़्यादा जी का जंजाल बन गई है। उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री जी को कई बारी हम लोगों ने पत्र लिख लिया, उपराज्यपाल को पत्र लिख लिए और बुराड़ी की 100 फुटी रोड के ऊपर कई घंटों का जाम लग जाता है सीवर लाइन डलने के कारण। और इतना गलत तरीके से काम हो रहा है कि सेफ्टी के नाम पे एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं लगा रखा। दिल्ली पुलिस को, उपराज्यपाल महोदय को कई बारी कंप्लेंट कर ली कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक के लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन रत्ती भर कोई काम नहीं हो रहा और लोग इतने परेशान हैं। अब आप अंदर की 25 फुटी सड़कें हैं, 40 फुटी सड़कें हैं, 60 फुटी सड़कें हैं। भूतेश्वर धाम बाबा रोड है, बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे है, बहुत भगत वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो सड़क पिछले कई सालों से ख़राब है। जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब भी लोग शिकायत कर रहे थे, आज भी बेचारे शिकायत कर रहे हैं। रत्ती भर एक काम वहाँ पे नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ मेन रोड है 41 फुटा तोमर कॉलोनी रोड जो है, उस पे कुछ जगहों पे सीवर लाइन डली है और उसको डले हुए भी सालों हो गया, लेकिन पूरी तरह से रोड एकदम नदारद है और पैदल लोग भी नहीं चल सकते। उसके ऊपर 3 बड़े स्कूल हैं, बुराड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नथुपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये तीनों स्कूल
श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में 2 स्कूल हमने नए बनवाए थे, एक स्कूल पुराना था और वहाँ पे लगभग जो है रोज़ जो है 15,000 बच्चे वहीं से गुजरते हैं और 15,000 में से 15-20 बच्चे तो रोज़ सड़क पे गिरते होंगे क्योंकि खड्डे इतने बड़े बड़े हैं और बाकी संभल के कूद के निकल जाते हैं। लेकिन सरकार को कितनी बारी कहा, रत्ती भर कोई वो नहीं है। भूतेश्वर धाम मैंने आपको बता दिया, बाबा कॉलोनी का मेन रोड 60 फुटा रोड है, पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। पिछले कई सालों से इतनी ख़राब हालत है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता और वहाँ तो कोई सिवर लाइन भी नहीं डली है, लेकिन उसके बावजूद सड़क की मरम्मत तक नहीं होती है जो है।